नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन बोझ लगने लगे तो समझ लो सोच गलत दिशा में जा रही है। अगर आज आप थके हुए हैं, निराश हैं या अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का इंसान थक गया है। सुबह सुबह ही थोक का सामान, सुपरमार्केट का सामान और रात को अधूरा विवरण। ऐसा लगता है जैसे जीवन केवल खेल ही है, जीना कहीं पीछे छूट गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म करने के लिए बना है। जब हर काम ने यह संकेत दिया कि मुझे क्या मिलेगा, तो वही काम धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन जब यह काम यह सोच के किया जाए कि यह मेरा कर्तव्य है, तो मन शांत हो जाता है। आज जरूरत है इस बात की कि हम परिणामों की चिंता कम करें और अपना काम करते रहें और अपने काम पर विश्वास रखें। याद रखें, फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, जब हर रास्ता बंद सा लागे, तब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनना। जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है। विवाह समारोह की पहचान नहीं है। आज की हार कल की पूरी कहानी नहीं है। उस रात में भी इतनी गहराई नहीं होती जो सुबह को रोक सके। उसी तरह गिरना कमजोरी नहीं होती, लेकिन अपने आप को खत्म कर लेना कि ये मुंह से नहीं होगा, ये सबसे बड़ा अन्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज इंसान सबसे ज्यादा डॉक्टर के साथ जी रहा है, इसलिए कि उसको ये डर है कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो, उसको उसकी पसंदीदा लड़की नहीं मिली तो, उसको ये डर है कि उसका भविष्य कैसा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भय वहां जन्म लेता है जहां डर होता। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हो, तो डर आपका मालिक बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि जो होगा मैं उसे सह लूंगा, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। याद रखें, जो डर कर रुक जाता है वो पहले ही हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, वे लोग खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं जैसा हूं वैसा ही सही, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही शक्ति है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है। हर इंसान अलग है और यही उसकी ताकत है। दूसरों से तुलना करके तुम अपनी ही ऊर्जा खो देते हो। गीता हमें सिखाती है, तुम्हारे भीतर झांको, वहां अपार शक्ति छुपी है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज इंसान काम तो करता है, लेकिन कर्मफल उसे चैन नहीं देता। काम के साथ जुड़ना चिंता पैदा करती है और चिंता मन को थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो लेकिन काम में उलझो मत। जब काम केवल मजबूरी बन जाता है तो जीवन के सारे रस खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब वही काम सेवा बन जाता है तो वही काम साधना बन जाता है। कर्म योग का अर्थ है पूरे मन से काम करना, लेकिन मन को काम में उलझाना कर्म योग नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर ये सोच लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप हार को अपने गले लगा देते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। उसके बाद आप वापस कभी उठ नहीं पाते। लेकिन जब तक तुम खुद को जिंदा मानते हो, तब तक रास्ता बंद नहीं होता। अक्सर मंजिल से ठीक पहले इंसान थक कर बैठ जाता है। तब अगर वो थक कर नहीं बैठता है, तो फिर उसका जीवन चेंज हो जाता है। याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर सांस है, तब तक कभी हार को स्वीकार मत करना, और उससे और अधिक शक्ति के साथ लड़ना और भगवान पर विश्वास रखना। फिर देखो कैसे सब अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता और कुछ रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। कुछ लोग साथ छोड़ जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं। इसलिए जो छोड़ के चले गए उसे जाने दो, और जो बदल गए हैं उसे नजरअंदाज करो, क्योंकि जोर जबरदस्ती से किसी को भी रोका नहीं जा सकता है, इसलिए उसका जाना ही उचित होगा। गीता में भी लिखा है, प्रेम का अर्थ छोड़ना नहीं बल्कि उसे मुक्त करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला होता है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनना। तू कभी अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू सत्य ईमानदारी से अपना कर्म करता जा, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन इसलिए आता है ताकि तू आत्मचिंतन कर सके, तू खुद को समझ सके, तू अपने आप को मजबूत बना सके। अकेलापन, आत्मचिंतन, अपने आप को मजबूत करने का समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, अब उम्र निकल गई है, अब क्या फायदा। श्री कृष्ण कहते हैं, आरंभ करने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन तुम्हें यह बोध हो जाए
कि बदलाव आवश्यक है, वही दिन सही समय होता है। अतीत को पकड़े रहने से भविष्य का निर्माण नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा कदम भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे। इसका अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू पूरे मन से प्रयास कर, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दे। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर पर समर्पित कर देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल होता है। हे मानव, तू जितना स्वयं को समझता है, तू उससे कहीं अधिक मजबूत है। बस खुद पर भरोसा रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि किसी और को भी आज इसी विश्वास की आवश्यकता हो सकती है। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।